अभी मैं राजसमंद जिला मुख्यालय के एकमात्र खेल मैदान बाल कृष्ण स्टेडियम में हूँ। यहाँ से एक फ़ोन आता है, बताया जाता है कि आप यहाँ आइए और हम कुछ अपनी बात बताना चाहते हैं। एक कोई ऐसी तकलीफ़ है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उस तकलीफ़ को, उस बात को आप तक पहुँचाऊँ उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये मैदान अपने आप में दो दृश्य रखता है। पहला दृश्य मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें एक गुरुदेव इस ग्राउंड को बड़ी ही शिद्दत के साथ तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तुलसीराम जी इनका नाम है, लवाणा स्कूल में अभी पोस्टेड है, मगर वो राजसमंद इस जिला मुख्यालय पर आते हैं और इस ग्राउंड को तैयार करते हैं। और साथ ही कुछ दृश्यों के माध्यम से आप ये भी देख पा रहे होंगे कि उस घास के मैदान पर किस प्रकार से खिलाड़ी अपने खेल का कौशल दिखाते हैं, किस प्रकार बेहतर से बेहतरीन होने की कोशिश करते हैं। मगर ये ग्राउंड एक दृश्य और रखता है। इस ग्राउंड की एक कहानी और है। उसी कहानी को सुनाने के लिए मुझे आज यहाँ बुलाया गया है। अब जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये तमाम खिलाड़ी यहाँ फुटबॉल डेली खेलते हैं, जिसमें हर एक उम्र, हर एक वर्ग के खिलाड़ी आपको दिखाई देंगे। पूछते हैं तकलीफ़ क्या है। बेटा क्या नाम है? लविश। क्या ये हाथ में क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल है। कब से खेल रहे हो? डेली आते हो? यस सर। हमेशा आते हो? यस सर। अच्छा, हमेशा आते हो। तो अभी जब अपना कैमरा बंद था तो यार तुम कुछ मेरे को बता रहे थे कि यार सर बरसात में थोड़ी तकलीफ आती है। हाँ। क्या तकलीफ आती है बरसात में? इस वॉलीबॉल को नीचे रखो, ये तुम्हारा चेहरा ढक लेगी। पत्थर निकले हुए रहते और गड्ढे भरे हुए रहते हैं। गड्ढे भरे हुए रहते हैं। ये अपनी बात को पूरी तरह से बता नहीं पा रहा है। ऑफ कैमरा जब बंद होता है तो बड़ी बेबाकी से बोल रहा था कि सर पत्थर बहुत निकलते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से लवीस के साथ साथ बाकी साथियों की भी कुछ तकलीफें हम यहाँ से उठाएं और ये बेहतर कैसे हो सकता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। ये कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, मगर हम बार बार बात करते हैं कि खिलाड़ी आज मोबाइल से नहीं निकल पा रहे हैं। खिलाड़ी मोबाइल की दुनिया में खो चुके हैं। बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं आ पा रहे। जब ये नन्हे मुन्ने बच्चे मोबाइल से बाहर आकर इस धरातल पर खेलने के लिए तैयार है तो ये तो फिर हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि उनको एक ऐसा बढ़िया ग्राउंड मिले जहाँ ये आकर खेल सके। क्या नाम है आपका? मेरा निखिल कुमार। निखिल जी, क्या समस्या लगती है आपको कि इन दिनों बरसात के बाद इस ग्राउंड में बताया जा रहा है कि आज मेरे को यहाँ बुलाया भी गया है कि कुछ ऐसी तकलीफें आ रही है जिनसे खेलने में थोड़ी परेशानी आ रही है, तो क्या? मेरा मानना है कि ये पत्थर है जो एक इंजरी का कारण हो सकता है आगे भविष्य है। हमारे सब बच्चे खेलते हैं हमारे साथ और यहाँ पे जब भारी बारिश आ जाती है तो कीचड़ हो जाते हैं जिससे हमारा गेम रुक जाता है और ये हम नहीं चाहते कि ये गेम रुके आगे भी। इसका कोई समाधान आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? हाँ, इसको लेवल होना चाहिए ये ग्राउंड होना चाहिए मिट्टी से, ताकि ये जो भी पत्थर है वो भी भर जाएंगे और पानी भी फिर निकल जाएगा। जी। और भी लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे भी जाने। आप में से कोई बोलना चाहेगा? कौन? आप बोलिए, आप बताइए। नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं। छोटी उम्र से आपकी उम्र तक का एक तालमेल तो आप बिठा रहे हैं। उस तालमेल में ग्राउंड तकलीफ दे रहा है क्या? तकलीफ़ तो बहुत आ जाती है क्योंकि बरसाती टाइम में यहाँ पर जगह जगह खड्डे पड़ जाते हैं क्योंकि वो जो ग्राउंड लेवल है वो और कम हो गया है और उसकी वजह से पत्थर ऊपर आ जाते हैं, गड्ढे भर जाते हैं। उसकी वजह से हमको 2-3 दिन गेम बंद करना पड़ता है ताकि ये ग्राउंड एक बार वापस सूखा हो जाए फिर हम कंटिन्यू करें। तो वो 2-3 दिन के जो स्पेयर टाइम है उसमें काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, वो कंटिन्यू खेल नहीं पाते हैं। उनके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि ग्राउंड बरसात के टाइम मत जाया करो, तुम्हें चोट लग जाएगी, इंजरीज़ का कारण हो सकता है। और मेरे ख्याल से बच्चे एक बार ग्राउंड छोड़ देते तो फिर वापस उनको लाने में भी थोड़ी तकलीफ, उसको कंटिन्यू करना मुश्किल। उनको वापस रीबैक करने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाता है। पेरेंट्स से वापस बात करनी पड़ती है कि आप उनको भेजिए, इंजरी नहीं हो सकती। बट पेरेंट्स जब ग्राउंड में आते हैं और देखते हैं बहुत सारे पत्थर निकले हुए हैं तो वो वापस डिस्कस करते हैं। बड़ी वाजिब समस्या बता रहे हैं आप। से भी बात करेंगे। आपसे मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि बताते हैं खिलाड़ी अब खो गए हैं, मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं, मगर फिर भी मेरे को अच्छा लग रहा है कि बड़े ही अच्छे प्यारे नन्हे मुन्ने। एक बार इनका भूपेश चेहरा बताना कि एक बार बढ़िया अच्छा सा चीयर कर दो, थोड़ा चिल्ला लो यार, आवाज़ कर दो। जीतते हो, गोल करते हो तो कैसे चिल्लाते हो? तो ये जो उत्साह है, मैं चाहता हूँ कि ये उत्साह बनाए रखने में ये ग्राउंड में क्या किया जाए कि उत्साह बना ही रहे। ये क्रेडिट हमारे मनोज जी सर को जाता है। मनोज जी सर ने जो टीचर हैं, फिजिकल टीचर हैं, इन्होंने ही अभी ये घास भी उगवाई है हमारे ग्राउंड में और जो ये बच्चे खेल रहे हैं ये भी उन्हीं की देन है। हम यहाँ टाइम से टाइम पे कैंप लगाते रहते हैं जी। जैसे अभी फुटबॉल का लगाया है, एथलेटिक्स का भी लगाया था बीच में। ऐसे अलग अलग कैंप लगाकर बच्चों को इनवाइट करते रहते हैं और इनके बीच में छोटे छोटे कंपटीशन रखते हैं। जैसे अभी हमने 5 प्लेयर का टूर्नामेंट रखा बच्चों के लिए, ताकि इनको मोटिवेशन मिले कि हमें ट्रॉफी भी मिलती है, हमें जीतते भी हैं, ताकि इनको मोटिवेशन मिलेगा तो यह खेलते रहेंगे और इनका मोबाइल वगैरह इनसे थोड़ा रिश्ता टूट जाएगा।
मनोज जी सर के सहयोग से अभी सारे पेड़ वगैरह भी उगाए हमने साइड से, लेकिन ये जो समस्या है हमारी कि ग्राउंड जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हमारी तो यही निवेदन है कि ग्राउंड जल्दी से जल्दी सही हो जाए, इसका लेवलिंग हो जाए, पानी इनकी निकासी बाहर चली जाए। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को हमें आसानी से यहाँ लाने में परेशानी नहीं होगी, और ये निरंतर खेलते रहेंगे तो ग्राउंड भी सही रहेगा और हमारे क्षेत्र का भी खिलाड़ियों का नाम होगा। अच्छे खिलाड़ी निकलने की पूरी संभावना है, आप बता रहे हैं। फुटबॉल में वैसे भी राजसमंद बड़े ही सक्रिय हैं, बड़ी अच्छे तरीके से खेलते हैं, और ये तमाम बातें जो मैंने अलग अलग चेहरों के माध्यम से आप तक पहुंचाई, ये सारी मैं भी कह सकता था, मगर मैं चाहता था कि खिलाड़ी की पीड़ा खिलाड़ी के खुद के द्वारा बताई जाए ताकि वो ज़्यादा प्रभावी हो सके। और इस पूरी पीड़ा के बीच में कुछ दृश्य आपने देखे जिसमें आपको बड़े बड़े पत्थर निकलते हुए दिखाई दिए होंगे, कुछ दृश्य जिसमें कांच के टुकड़े पड़े, कुछ दृश्य ऐसे जिसमें पानी अमूमन ग्राउंड में लेवलिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो ग्राउंड का पानी बारिश के टाइम ग्राउंड की बाहर की तरफ आए, मगर यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो ग्राउंड के अंदर की तरफ आके इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो 3-4 मूलभूत समस्याएं थी जो आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से भी दिखाई, उन समस्याओं के साथ साथ हमने आपको वो चेहरे भी दिखाए जो चेहरे इन समस्याओं से जूझते हुए भी इस ग्राउंड को, इस बॉल को छोड़ नहीं रहे हैं। तो अब हम में से हर एक की जिम्मेदारी, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी विभाग पर, किसी संस्थान पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, चाहे वो नगर परिषद करे, चाहे विधायक, चाहे सांसद, चाहे प्रशासनिक अधिकारी अपनी एक नवाचार के साथ, अपनी पहल के साथ आगे आए। मगर हम चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड 2 भाग में बटा हुआ है, जहाँ एक तरफ हमें बिल्कुल खिलाड़ियों की और अध्यापकों की मेहनत के बाद तैयार हरी हरी घास दिखाई देती है, ये घास इस पूरे ग्राउंड के फैली दिखाई दे, ये पत्थर यहाँ से नदारद मिले और कुछ व्यवस्था ऐसी माकूल हो सके कि यहाँ से हम आगे निकल कर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नेमार या पेले या मेसी निकले, क्योंकि अभी तो भारत खुद फुटबॉल में इतना अच्छा कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से हमारा कम से कम कोई ना कोई बाईचुंग भूटिया जरूर निकले, और ये बाईचुंग भूटिया खोदने की जिम्मेदारी हम में से हर एक की है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।